कितना अच्छा होता अगर हम अपना भविष्य देख पाते, यह देख पाते कि पृथ्वी पर 1000 साल या 10,000 साल बाद का जीवन कैसा होगा। क्या वो एलियन से मिल पाएंगे? क्या वो दूसरे ग्रहों पर आ जा सकेंगे? दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है, पर हम वर्तमान में हो रहे विकास को ध्यान में रखकर भविष्य के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मानवों की यह दुनिया भविष्य में कैसी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि हमारी यह दुनिया भविष्य में कैसी होगी। मानव दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसा लेगा। आप सबने मार्स वन प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसका लक्ष्य है 2025 तक मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना। हमारे दूसरे ग्रहों पर बसने की बढ़ती हुई लालसा को देखकर तो यही लगता है कि मानव आने वाले 100 सालों में मंगल या किसी और ग्रह में बस्तियां बसाकर वहीं बस जाएगा। पर यह सोचने से पहले कि ये सही कदम होगा या गलत, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा होने के दो प्रबल कारण हो सकते हैं। पहला, हमारी पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने और उस पर बसने में रुचि, और दूसरा, हमारे पास पृथ्वी को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न होना। ऐसा किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित विपदा के कारण हो सकता है। अब इन दोनों कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कारण की बात करें तो वैज्ञानिकों की पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को ढूंढने में रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उनके प्रयास भी। दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब मानव मंगल पर बस्तियां बसाकर वहां रहना शुरू कर देगा। 2005 में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर माइकल ग्रिफिन ने कहा था, मैं उस दिन के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, पर ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस समय पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा संख्या में लोग पृथ्वी के बाहर रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि मनुष्य भविष्य में दूसरे ग्रहों पर रह सकता है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं, यानी कि तब जब पृथ्वी को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हम वर्तमान में प्रति वर्ष इतना संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी भरपाई पृथ्वी नहीं कर सकती। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के एस्टिमेट्स के अनुसार 2030 तक हम 2 ग्रहों के बराबर प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेंगे। भौतिकी शास्त्री और कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने 2001 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 1000 सालों में मनुष्यों का विनाश हो जाएगा अगर उसने दूसरे ग्रहों पर बस्तियां नहीं बनाई। अब जब मानवों ने नए ग्रहों की खोज शुरू कर दी है, एक ग्रह ऐसा है जिसमें सब काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। यह ग्रह है मंगल। मार्स कॉलोनियल एक्सपोर्टर, जो कि स्पेसएक्स कंपनी का मानवों को मंगल पर भेजने का एक प्रोग्राम है, पर काम शुरू कर भी दिया गया है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है मानव को 2026 तक मंगल पर भेज देना। नासा ने भी कुछ साल पहले यह बयान दिया था
कि वो 2035 तक मानवों को मंगल पर भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में लगता है यह सब हमारे जीवन काल में ही हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी पृथ्वी ही पसंद है, पर हमारा स्वार्थ पृथ्वी का विनाश कर रहा है। हमने जंगलों की इस कदर कटाई की कि कई जीव लुप्त हो गए। हमने कारखाने बनाकर इसके वायुमंडल को दूषित कर दिया। एटॉमिक वेस्ट को समुद्र में डालकर समुद्री जीवों के जीवन को नर्क बना दिया। जहाँ तक हम मनुष्यों का सवाल है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारा स्वभाव आक्रामक होता जा रहा है और अंततः हम आपसी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि भविष्य में ना चाहते हुए भी मनुष्यों को पृथ्वी छोड़नी पड़ सकती है। शारीरिक बदलाव। हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ हमारा शारीरिक बदलाव होता रहा है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य में भी ये बदलाव होते रहेंगे तो आप अकेले नहीं हैं। फोर्ब्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार मनुष्य वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जैसा वो आज दिखता है। वर्ष 2050 तक वो 2 ग्रुप्स में बंट जाएगा। एक जो बुद्धिमान होगा और दिखने में आज के मानवों से बस थोड़ा अलग, और दूसरा कम बुद्धि वाला और दिखने में भद्दा। मानव वर्ष 3000 तक अपने चरम पर होगा। उसकी लंबाई 6 से 7 फुट होगी और उसकी आयु आज के मानवों से 30 से 40 साल ज़्यादा होगी। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें और भारी हो जाएगी। उनकी आंखें भी बड़ी हो जाएगी। महिलाओं में केवल सर पर ही बाल होंगे। चूँकि उस समय ज़्यादातर खाना मशीनों से बनाए जाएंगे, उसे चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में उनके गाल अंदर की ओर धंस जाएंगे। ये तो हुई उनकी बाहरी बनावट की बात। अब आंतरिक शरीर की बात करते हैं। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाइयों का इस्तेमाल करने के कारण उनका शरीर अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और उनका शरीर बगैर दवाइयों के मामूली बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएगा। आज हम आपस में बात करने से ज़्यादा व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेजेस भेजना पसंद करते हैं। आपने यह अनुभव किया होगा कि इनका इस्तेमाल करने से लोगों के बीच बातचीत वाला माहौल कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10,000 साल बाद लोग बिल्कुल ही बात करना बंद कर देंगे। हम जानते हैं कि जो अंग लंबे समय तक हम इस्तेमाल नहीं करते, वो अंग हमारी आगे की पीढ़ी त्याग देती है, भले ही इसमें लाखों साल लगे। ऐसे में हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य के मनुष्य बोलने के बजाय किसी और माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। रोबोट्स। आपने रजनीकांत की रोबोट या हॉलीवुड की टर्मिनेटर फिल्म जरूर देखी होगी, जिनमें दिखाया गया है कि मानव निर्मित रोबोट्स ही मानवों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टीफन हॉकिंस की माने तो यह वास्तव में संभव है। वो कहते हैं, सवाल यह नहीं कि रोबोट्स हमें गुलाम बना सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ऐसा कब होगा। उनका मानना है कि यह आने वाले 100 सालों में संभव है। इसके सपोर्ट में वो कहते हैं कि जिस कदर हमारी निर्भरता मशीनों पर बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे। इसकी कुछ हद तक शुरुआत तो अभी ही हो चुकी है।
चूंकि मशीनें इंसानों से ज़्यादा तेज और बिना थके हुए काम करती हैं, बड़ी कंपनियां इंसानों को हटाकर कई कामों के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। भविष्य में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और विकसित कर लेंगे, हमारा ज़्यादातर काम मशीनें ही करेंगी। उदाहरण के तौर पर आपको इंसानी डॉक्टर्स नहीं, मशीनी डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो इंसानी डॉक्टर से ज़्यादा एक्यूरेट और सस्ते होंगे। उसी प्रकार गाड़ियाँ अपने आप चलेंगी, कूली और मजदूरों के काम रोबोट्स करेंगे। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स इंसानों के विनाश का कारण बन सकते हैं अगर उनके इंटेलिजेंस को काम काज तक ही सीमित न रखा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो मशीनें दूसरे रोबोट्स को भी डिज़ाइन करने में सक्षम होगी जो क्वालिटी में उनसे ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। इस तरह उनकी तादाद और विकास मानवों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होगा और उनके लिए मानवों पर कब्जा कर लेना मुश्किल नहीं होगा। पर अभी आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ऐसा कोई रोबोट्स नहीं बना सके हैं जो इतना एडवांस हो कि मनुष्यों पर कब्जा कर सके। हालांकि भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रांसह्यूमन। हमने रोबोट्स की बात की, पर क्या हो अगर इंसान खुद को ही रोबोट्स जैसा बना ले? ट्रांसह्यूमनिज्म एक प्रक्रिया है जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों की क्षमता को बढ़ाया जाता है। कई जीव विज्ञानी मानते हैं कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनोटेक, क्लोनिंग और ऐसे ही नए तकनीकों की मदद से इंसानों की क्षमता को इस कदर बढ़ाया जा सकेगा जैसा प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। ट्रांसह्यूमनिज्म का इस्तेमाल यूएस मिलिट्री में स्नाइपर्स को ट्रेन करने में भी हो रहा है। इसे TDCS यानी कि ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन कहा जाता है। इसमें इंसान की सीखने और रिएक्ट करने की क्षमता को दिमाग में कमज़ोर बिजली दौड़ाकर बढ़ा दिया जाता है। इसके विकसित रूप से हो सकता है हम अपने दिमाग की जानकारियों को कंप्यूटर में अपलोड कर पाएं। यह कंप्यूटर में बैकअप फाइल्स की तरह दिमाग का बैकअप फाइल होगा, यानी कि इंसान के मरने के बाद भी हम उसके दिमाग की जानकारियों को रोबोट्स या किसी और के दिमाग में डाल पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम कोई भी ट्रेनिंग कुछ ही मिनटों में पूरा कर लेंगे और कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सुनने में अटपटा लगता है, पर संभव है। आपने एक्सोसूट या पावर एक्सोस्केलेटन के बारे में सुना होगा, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। यह सैनिकों को दौड़ने, चलने, छलांग मारने में मदद करेगा। यह उन्हें कम ऊंचाई में कुछ समय तक उड़ने लायक भी बना देगा। यह टेक्नोलॉजी अब बना ली गई है और विकसित देशों के सैनिक इसे इस्तेमाल करते हुए भी जल्द ही नजर आएंगे। इसे देखकर लगता है भविष्य में आपसी लड़ाइयाँ भी आज जैसी नहीं लड़ी जाएंगी। पर ये सूट्स केवल लड़ाइयों के लिए नहीं हैं। साउथ कोरिया के एक शिपयार्ड में इसी तरह के रोबोटिक सूट्स को वहाँ के मजदूरों पर भी टेस्ट किया गया था, जिससे उनकी क्षमता इस कदर बढ़ गई थी कि वो 200 पाउंड के वजन भी आसानी से उठा पा रहे थे। इस रोबोटिक सूट्स के एडवांस वर्जन पर अभी भी काम चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम लोगों के जीवन को भी लंबा कर पाने में सक्षम होंगे।
ट्रांसह्यूमनिज्म के जहां कई फायदे हैं, कई नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर सब लोगों ने प्राकृतिक रूप से ज़्यादा जीना शुरू कर दिया तो पृथ्वी पर इंसानों की संख्या इस कदर बढ़ जाएगी कि उसका यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तक बताई गई सारी संभावनाएं धरी की धरी रह जाएंगी अगर हमारा कोई भविष्य हो ही ना। काफ़ी लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया का विनाश निश्चित है और नज़दीक भी। सालों से लोग भविष्यवाणियों में दुनिया के खत्म होने का साल या एक खास दिन भी बताते आए हैं। तो इस दुनिया के खत्म होने के क्या कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। इस समय ग्लोबल वार्मिंग हमारी चिंता का कारण बना हुआ है। भविष्य में यह पृथ्वी के तापमान को इतना बढ़ा देगा कि पोलर आइस कैप्स पिघल जाएंगे, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और कम ऊंचाई पर स्थित शहर डूब जाएंगे। कई जगहों पर सूखे जैसी स्थिति भी बनेगी। साथ ही साथ पूरा वायुमंडल और इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाएगा और पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं बचेगी। दूसरा, क्षुद्र ग्रहों से टकराव। माना जाता है कि क्षुद्र ग्रहों के टकराव के कारण ही पृथ्वी से डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया था। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा टकराव भविष्य में संभव भी है। अगर ऐसा हुआ तो मनुष्यों का भी वही होगा जो डायनासोर्स का हुआ। तीसरा, घातक बीमारियों से विनाश। आज हम बीमारियों से लड़ने के लिए नए नए दवाएं बना रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि ऐसा करते हुए हम अनजाने में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहे हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको कोई बैक्टीरियल बीमारी है। उससे छुटकारा पाने के लिए आपने दवाई ली। अब वह दवाई उन बैक्टीरिया को मारता है जो बीमारी की वजह है। 90% बैक्टीरिया को तो वह आसानी से मार देता है, पर जो 10% बच जाते हैं वो अपने आप को इस कदर ढाल लेते हैं कि उन पर उन दवाइयों का प्रभाव नहीं होता। ऐसे में ये नई बीमारियों को जन्म देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमें केवल प्राकृतिक बीमारियों से ही डरने की ज़रूरत है। आजकल लैब में भी घातक बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं। 2011 में पता चला था कि H5N1 का विकसित रूप लैब में ही बनाया गया था। इन सब को देखते हुए तो लगता है कि भविष्य में ये मानव निर्मित बीमारियां भी मानव के विनाश का कारण बन सकते हैं। चौथा, परमाणु युद्ध। आज कई देशों के पास विनाशकारी हथियार हैं। मनुष्यों के बीच बढ़ती आक्रामकता को देखकर भविष्य में उनके बीच युद्ध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इस दुनिया का अंत निश्चित है। अन्य कारण जैसे कि भयंकर भूकंप या सुनामी, पोलर शिफ्ट, सोलर स्टॉर्म, परग्रहियों का आक्रमण, स्नोबॉल इफेक्ट भी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि हम भविष्य में जीवित रहेंगे या नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड के बारे में।
अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मनपसंद विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।